हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB टीचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ के खंडसा यानी इंटीग्रेशन का खंडसा चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस भी चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, x है e की पावर x है, इसका समाकलन करना है। तो देखो यहाँ पर दो चर हैं और जब दो चर होते हैं तो दो चर में हम दो पद मानते हैं, फर्स्ट पद और सेकंड पद। तो फर्स्ट और सेकंड पद मान के उसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला नोट कर लेते हैं इसका। तो क्या होता है, यदि दो पद हो फर्स्ट इंटू सेकंड पद, तो फर्स्ट इंटू सेकंड पद का जब भी हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट पद इंटीग्रेशन सेकेंड पद dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी और बाई डी एक्स, यानी अवकलन करते हैं फर्स्ट पद का, इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद ब्रैकेट बंद और इसका क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला, ये फार्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड पद का। यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ये फर्स्ट का है। तो फर्स्ट का पहला सवाल, i बराबर इसको मान लेते हैं, i बराबर है x और e की पावर x dx। यहाँ से देखें तो x और e की पावर x आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट कौन सा पद होगा और सेकंड पद कौन सा पद होगा, इसको मानने के लिए आप लोगों ने आयलेट पढ़ रखा है। तो आयलेट के अनुसार वहाँ पर आसानी से यानी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट पद किसको मानना है और सेकंड पद किसको मानना है। तो यहाँ से आयलेट नोट कर लेते हैं। I होता है, L होता है, A होता है और T होती है और E होती है। इस अकॉर्डिंग I पर क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में कौन कौन सी फंक्शन होते हैं, तो इनवर्स जो भी होगा, तो इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, tan इनवर्स डॉट डॉट, ऐसे जो भी इनवर्स में फंक्शन होंगे उनको हम फर्स्ट मानेंगे। और सेकंड क्या होता है, अल्फा लॉगरिथम होता है, लॉग वाले जो भी फंक्शन होंगे उनको हम सेकंड मानेंगे। फिर L के बाद क्या रहा है, A बाहर क्या होता है, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आपको पता है कौन कौन से, जैसे x है, x+1 है, x+2 है, डॉट डॉट जो भी होंगे एल्जेब्रिक को। तो यदि लॉगरिथम के बाद एल्जेब्रिक आ रहा है तो हम एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे यहाँ पर। इसके बाद यदि टेग्नामेंट्री, टी फॉर टेग्नामेंट्री में क्या होता है, साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है या फिर टान थीटा डॉट डॉट जो भी होगा उसको हम, यदि एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक के बाद सेकंड हम टेग्नामेट्री को मानेंगे। ई में ई फार क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ई की पावर x है या फिर ई की पावर माइनस x है। जो भी ई की पावर में वैल्यू होंगी उनको हम लास्ट में मानते हैं, यानी उनको हम सेकंड पद के रूप में रखते हैं। इस आयलेट के अनुसार यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ए फार देखो एल्जेब्रिक है, एक्स कैसा है, एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक क्या है, एक्सपोनेंशियल से पहले पड़ता है, तो ई की पावर एक्स वाला को हम सेकंड मान लेंगे और एक्स को फर्स्ट मान लेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड पद हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला यूज करेंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो फर्स्ट पद होता है तो फर्स्ट पद क्या है, x हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड पद, तो सेकंड पद क्या है, e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन और बड़ा ब्रैकेट d और बाई dx, d बाई dx यानी अवकलन करना फर्स्ट पद और फर्स्ट पद है x, इंटू इंटीग्रेशन करना है सेकंड पद का, e की पावर x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और इसका होल dx होगा। यहाँ से i बराबर x e की पावर x, आप लोगों को पता है जो e की पावर x होता है वो चाहे समाकलन में हो या अवकलन में हो उसका e की पावर x ही रहता है, इसलिए यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन x का जो अवकलन करेंगे वो 1 होगा और e की पावर x का समाकलन e की पावर x रहेगा और ये क्या आ जाएगा, आपका dx आ जाएगा। यहाँ से i बराबर x e की पावर x माइनस 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा और ये आपका dx हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, i बराबर आपका आ जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी e की पावर x है और e की पावर x सेकंड पद में भी है, तो e की पावर x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ से देखो e की पावर x कॉमन ले ले तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा और ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और आप लोग क्या है इसको नोट भी करते नहीं, स्क्रीन शॉट लेना चाहिए तो स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हो। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है x
साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स देखो यहाँ पर भी ये भी क्या है, दो पद है इसका, तो दो पद इस आइलेट के अनुसार यहाँ पर भी मानेंगे कि फर्स्ट पद किसको लेना है और इसका सेकंड पद किसको लेना है। तो यहाँ से नोट कर लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर देखें तो x कैसा है, एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है और साइन एक्स कैसा, टेग्नामेट्री है। तो यहाँ पर देखते हैं एल्जेब्रिक पहले है, टेग्नामेट्री पहले है, तो आइलेट के अनुसार देखो क्या है, एल्जेब्रिक पहले है और टेग्नामेट्री बाद में है। तो एल्जेब्रिक यानी x को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला फर्स्ट और सेकेंड पद का, तो ये आई बराबर आपका आ जाएगा फर्स्ट पद x इंटीग्रेशन सेकेंड पद साइन एक्स डी एक्स माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट पद और फर्स्ट पद x है इंटू इंटीग्रेशन सेकंड पद है साइन एक्स और डी एक्स, ब्रैकेट बंद और इसका क्या करना है, और डी एक्स करना है। यहाँ पर आगे इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा x साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का यदि अवकलन किया जाए तो प्लस का कॉस एक्स होता है, लेकिन यदि समाकलन किया जाएगा तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का क्या होता है, अवकलन 1 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 का कॉस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स ही रहेगा और ये आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से आई बराबर माइनस का एक्स कॉस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स एक्स लॉग एक्स। तो एक्स लॉग एक्स है, ये इसमें भी देखें तो इसमें भी कितने दो पद दिए गए, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड मानकर इसका भी समाकलन करना है। तो इसको साफ कर देते हैं। तो इसको भी आई बराबर मान लेते हैं। आई बराबर है एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। अब इसको भी हम आइलेट के अनुसार मानेंगे कि फर्स्ट पद कौन सा होगा और सेकंड पद। तो देखो लॉगरिथम है और ये अलजेब्रिक है। तो देखते हैं लॉगरिथम क्या है, अलजेब्रा से पहले पढ़ रहा है तो लॉगरिथम वाला फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रा वाला सेकंड मानेंगे। इसलिए यहाँ पर लॉग एक्स फर्स्ट हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड पद हो जाएगा। इसका भी फर्स्ट और सेकंड पद मानकर समाकलन करना है। तो समाकलन कर लेते हैं। आई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट पद x इंटीग्रेशन सेकंड पद, तो ये आपका हो जाएगा log x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स फर्स्ट पद और फर्स्ट पद है log x। सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पद log x को माना है, तो ये आपका log x फर्स्ट पद हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड पद x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स फर्स्ट पद log x इंटू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड पद। और इधर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम पूरी तरह से साफ कर देते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन सेकंड पद x है और ये dx हो जाएगा, इसका होल dx। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर log x का log x ही रहेगा। x का समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी जितना इसके पावर में उतना इसके हर में भी आएगा। माइनस का इंटीग्रेशन log x का अवकलन क्या होता है, 1/x हो जाएगा और x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये आपका dx आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, देखो x से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो आई बराबर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे लिख लेते तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा log x माइनस इंटीग्रेशन 1/2। देखो यहाँ कांस्टेंट वाली इसको बाहर लिख लेते हैं और ये आपका बचेगा x और dx। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस का 1/2 और x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, log x है
log x आ जाएगा और माइनस का 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 और x स्क्वायर। और ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न फलनों के समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो समाकलन इनका भी करना है। पहला पद कैसा है, tan इनवर्स x है और दूसरा क्या है, log x है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो समाकलन होता है वो इनवर्स फंक्शन में समाकलन उसका डायरेक्टली नहीं होता और log में होता है तो log में भी उसका डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो ये फंक्शन दिए गए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम सेकंड पद मानेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आई बराबर इसको मान लेते हैं, यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है और dx है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा और dx हो जाएगा। और जब भी आप ध्यान रखना, जब भी 1 से मल्टीप्लाई करना, जो 1 होगा उसी को आपको सेकंड पद मानना है। गलती से भी tan इनवर्स को मत फर्स्ट पद मान लेना, क्योंकि उसी को सॉल्व करने के लिए तो हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाला फंक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट होगा और 1 को क्या मान लेंगे, यहाँ पर सेकंड मान लेंगे। और यहाँ पर अभी हमने फार्मूला बता दिया, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर आपका आ जाएगा फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद क्या है आपका, tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन सेकंड पद 1 और dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट पद, और फर्स्ट पद यहाँ पर क्या है आपका tan इनवर्स x है, इंटू इंटीग्रेशन 1 और dx ब्रैकेट बंद और इसका क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर tan इनवर्स x और 1 का क्या है, 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन tan इनवर्स का आपका पता है यहाँ पर tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और x का यदि यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। तो आगे यहाँ से आई बराबर x को आगे लिख लेते हैं, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा dx। यहाँ पर जो फार्मूला होता है तो फार्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि फार्मूला क्या होता है इसका, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है ये बराबर होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर x tan इनवर्स x माइनस, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों के ये भी समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है log x, तो आई बराबर इसको भी मान लेते हैं, आई बराबर है इंटीग्रेशन log x और dx। तो यहाँ पर देखो इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, इनटू में 1 मान लेते हैं। और हमने इससे पहले भी बताया है कि जो 1 होता है उसी को हम सेकंड पद मानेंगे। तो यहाँ से पद को मान लेते हैं, ये आपका फर्स्ट पद हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा आपका सेकंड पद हो जाएगा। और इसको फर्स्ट और सेकंड फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा फर्स्ट पद log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट पद log x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद 1 और क्या हो जाएगा dx ब्रैकेट बंद और इसका क्या होता है होल dx। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका आई बराबर log x और 1 का आपको पता है ये होता है x माइनस इंटीग्रेशन log का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और 1 का समाकलन करेंगे तो ये x आ जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो आई बराबर आपका बचेगा x को देखो यहाँ पर आगे गुणा करके आगे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x log x माइनस, यहाँ से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर केवल आपका 1 बचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा dx आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर x log x
और माइनस 1 का क्या होता है, x होता है। अगले स्टेप में देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों पदों से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, log x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और यदि किसी भी टॉपिक में या किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।